चलो, तो अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया, जो कि चैप्टर है बेटा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, ये कुछ बातें बेटा आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है बेटा, कि एक तो आपका माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप कोई भी सवाल पूछते हैं या कोई भी डाउट आपका होता है तो आपको इन कॉल मैसेज में करना है। ठीक है, इन कॉल मैसेज में कैसे करेंगे बेटा, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपका इन कॉल मैसेज का आता है। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि पोल सेक्शन में जाकर आपको उत्तर करना है, तो उसके लिए आपको एक्टिविटी पर क्लिक करना पड़ेगा। एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे पोल आएगा, पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे क्वेश्चन नंबर आएगा और फिर ये ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन सही लगता है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो उत्तर है वो हमारे पास आ जाए। ठीक है, चलिए तो आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर बेटा एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपको कर रहा हूँ इस क्लास में। क्या अनाउंसमेंट है बेटा, कि आपका देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, क्लास 9th रिवीजन क्लासेस। ठीक है, सेट परीक्षा की तैयारी के लिए गणित की रिवीजन क्लासेस शुरू होने जा रही है। सभी बच्चे एक भी रिवीजन क्लास को ना छोड़े और गणित की सेट परीक्षा की और बेहतर तैयारी करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी मतलब हमने पढ़ा है अभी तक, उसमें जो भी आपके हार्ड मतलब कुछ टॉपिक रह गए हैं जो समझ में नहीं आए हैं, उन टॉपिक को हम कवर कराने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, 11 जुलाई से मंडे से आपकी रिवीजन क्लासेस को स्टार्ट करना है। तो सभी बच्चों को ये रिवीजन क्लासेस अटेंड करना है। ठीक है, सभी बच्चे इस रिवीजन क्लास को अटेंड करेंगे और अपने जो भी टॉपिक है उसको एक तो पक्का कर लेंगे जिनको आता है, और जिनका कुछ छूट गया है वो उस टॉपिक को कवर कर लेंगे, ताकि वो भी मतलब उस टॉपिक को अच्छे से समझ सके। तो सभी बच्चों को ये रिवीजन क्लासेस अटेंड करना है। ठीक है, इतना समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? इतना समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं अभी। और अभी हम करते हैं रिवीजन कि हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था। तो यहाँ पर हम बात करें कि भिन्नों पर सक्रियाएं की बात हम कर रहे हैं। जोड़ना हमने सीख लिया है और घटाना सीख लिया है ना, जोड़ना और घटाना हमने दोनों सीख लिया है। तो एक बार जल्दी से मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको। ठीक है, जोड़ना और घटाना दोनों एक ही तरीके के नियम है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, मैंने 3 टाइप के नियम आपको बताए थे, है ना। तो टाइप 1 में आपको लिखवा रहा हूँ फिर से। टाइप 1 है आपके पास क्या था, टाइप 1 में आप ध्यान देंगे कि हर है ना समान होना चाहिए। हर कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, समान होगा। ठीक है, अगर हर समान होता है तब आप क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला कि 3/2 -1/2, अगर ऐसा आपके पास आ जाता है तो आपको क्या करना है, कैसे आप सोल्व करेंगे। कि अगर आपके पास हर समान आ जाता है तो सबसे पहले तो आप जो हर है 2 है, तो 2 ही इसका एलसीएम आ जाएगा। 2 ही क्या आएगा बेटा, एलसीएम आएगा। उसके बाद ऊपर की संख्या को आप ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो ये आया बेटा 3 - 1 कितना होगा, 2, 2/2, 2/2 हो जाता है 1। क्या ये चीजें क्लियर है बेटा? पहला टाइप आपको समझ में आया, यस और नो? पहला जो टाइप का क्वेश्चन है ये आपको समझ में आया है यस सर। सभी बच्चों को? अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे बेटा। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आया है? ठीक है, चलिए तो आगे आ जाते हैं अभी। तो ये हमने देखा पहले टाइप। ठीक है, तो पहले टाइप में ये भी तो हो सकता है कि आपके पास ऐसा आ जाए, आपके पास कुछ ऐसा आ जाए, ऐसा भी आ सकता है ना, मिश्रित भिन्न आ सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा, अगर आपके पास मिश्रित भिन्न आते हैं तो सबसे पहले मिश्रित भिन्न को आपको चेंज करना है अनुचित भिन्न में। किसमें चेंज करेंगे, पहला पॉइंट यही याद रखना है आपको कि पहला पॉइंट क्या होगा, कि अगर आपके पास मिश्रित भिन्न दिए हुए हैं तो सबसे पहले आप उसको अनुचित भिन्न में चेंज करेंगे। तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और 3 कितना होगा, 31। तो 31/7 तो ये आया। ठीक है, जब हमने इस मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में चेंज किया। कैसे करते हैं, इन दोनों की गुणा करते हैं और 3 को जोड़ दिया। ऐसे ही यहाँ पर करना है सॉरी, ऐसे ही यहाँ पर करना है कि 1 और 7 की गुणा करेंगे। 1 और 7 की अगर हम गुणा करते हैं तो 7 एकम 7 और 4 कितना होगा, 11।
तो 11/7 आए। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर हर तो समान है ना, हर अगर समान होते हैं तो हमें क्या करना होता है, अगर हर समान होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ऊपर वाली संख्या को भी आपको ऐसे ही लिख देना है, ऊपर वाली संख्या को भी ऐसे ही आपको लिख देना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, 20/7। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा बेटा, 20/7 आएगा। ठीक है, 20/7 आपका आंसर आ गया। क्या ये चीजें समझ में आई बेटा सबको, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? यस सर। चलिए, तो ये अगर चीजें सभी को क्लियर है तो अभी हम आ जाते हैं टाइप 2 पर। टाइप 2 पर आ जाते हैं कि टाइप 2 हमारा क्या होगा। टाइप 2 पर देखेंगे बेटा, टाइप 2 मैंने यहाँ पर लिखा, टाइप 2 क्या होगा कि जिसमें हर है ना अलग अलग होगा, हर अलग अलग होगा, अलग अलग होगा, और कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, और कुछ भी कॉमन नहीं होगा, कॉमन नहीं होगा। कॉमन का मतलब यहाँ पर समझेंगे बेटा कि कोई भी नंबर दोनों को डिवाइड नहीं करेगा, कोई भी एक नंबर है ना, कोई भी एक नंबर दोनों को डिवाइड नहीं करेगा। जैसे एग्जाम्पल की बात मैं यहाँ पर करूं कि मैंने लिखा 5/4 -3/5, है ना, 5/4 -3/5, ये मैंने लिखा है। और अभी क्या करना है बेटा, आपको इसको घटाना है। तो घटाने के लिए यहाँ पर पहले दोनों के हर देखो, दोनों के हर कैसे हैं, अलग अलग हैं। और क्या ये दोनों नंबर किसी एक टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, क्या किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, बताएंगे बेटा, यस या नो। क्या ये दोनों नंबर किसी एक टेबल से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं? बेटा जो भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है आप अनम्यूट करके बता सकते हैं, क्या ये दोनों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड होंगे, किसी भी एक संख्या से डिवाइड हो रहे हैं क्या ये दोनों? यस, नो सर। नहीं हो रहे हैं बेटा। तो नो सभी के सर। लिए बेटा, 4 ही बच्चे क्लास में ज्वाइन है तो सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं, नहीं हो रहे हैं, वेरी गुड। तो ये नहीं हो रहे हैं, अगर डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा कि अगर डिवाइड नहीं होते हैं किसी एक नंबर से तो आपको डायरेक्ट ही गुणा करना है। एलसीएम के लिए डायरेक्ट ही आप गुणा करेंगे, 4 और 5 की गुणा करेंगे तो 20 आएगा। ठीक है, 4 और 5 की गुणा करा तो हमने क्या आंसर आया, 20। उसके बाद आपको 5 की गुणा करना है 5 में, तो 5 की गुणा करेंगे 5 में। बेटा माइक बंद करेंगे, किसी बच्चे का माइक ऑन है, किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद कर लेंगे। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे आगे, 4 की गुणा करेंगे 3 में, 4 की गुणा करेंगे 3 में। ठीक है, तो 4 की गुणा 3 में, तो ये हो गया बेटा 5 × 5 मतलब 25, और 4 तिया 12/20। ठीक है, बटे 20। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, यहाँ आंसर आ जाएगा बेटा आपका 13/20, 13/20 आंसर आ रहा है। क्या ये चीजें समझ में आई सबको, यहाँ तक समझ में आया है कि कैसे अगर आपके हर जो है वो अलग अलग होते हैं तो आपको क्या करना है, उसमें गुणा करके उसका एलसीएम लेना है। ठीक है, गुणा करेंगे और सीधा एलसीएम लेंगे। चलिए चैट बॉक्स में बताएंगे बेटा, सभी बच्चों को समझ में आया, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे, क्या ये चीजें समझ में आई है सभी को? वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाते हैं, अभी अभी हम आ जाते हैं आगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास आ जाए कि 5 1/3 आ जाए, है ना, मतलब मिश्रित भिन्न अगर आपके पास आ जाते हैं तब आपको क्या करना है, अगर आपके पास मिश्रित भिन्न आ जाते हैं तब आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा कि मैंने आपको बोला है कि अगर आपके पास मिश्रित भिन्न आ जाते हैं तो सबसे पहले आपको अनुचित भिन्न में चेंज करना है। तो अनुचित भिन्न क्या होगा, अनुचित भिन्न होगा 5 और 3 की गुणा करेंगे, 5 तिया 15, 15 और 1 16, 16/3। ठीक है, माइनस 4 और 3 की गुणा करेंगे, 4 तिया 12, 12 और 1 13, तो 13/3। ठीक है, 13/3। अभी देखो इसका हर है ना समान आ रहा है, हर समान आ रहा है तो हमें क्या करना है, 3 ऐसे ही ले लेना है और 16 - 13। तो यहाँ पर आंसर आ गया बेटा 3/3, 3/3 मतलब एक आंसर आपका आ गया। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको?
चलिए यहाँ तक अगर सभी बच्चों को चीजें क्लियर है तो अभी हम आ जाते हैं टाइप 3 पर। टाइप 3 पर देखो जल्दी से क्या होगा, है ना। टाइप 3 में हर अलग अलग होगा, है ना। हर क्या होगा, अलग अलग होगा। हर होगा बेटा अलग अलग। तो टाइप 2 में भी हर क्या था, अलग अलग था, लेकिन वहां पर कॉमन नहीं था कुछ। यहाँ पर क्या होगा, और कुछ कॉमन होगा। यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर कॉमन होगा। अगर ऐसा होता है जिसमें कॉमन आता है, कॉमन होगा, ठीक है। अगर कॉमन आता है तो आपको क्या करना है, जैसे एग्जाम्पल की बात करी मैंने, यहाँ पर लिखा है 1/4 माइनस 1/4। यस बेटा, बाकी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? जो बच्चे ज्वाइन है क्लास में, बाकी बच्चों को आवाज आ रही है? यस या नो? यस, मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है आपको? यस, चलिए तो वेरी गुड। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, क्या याद रखना है कि आपके पास जो नंबर होंगे, जो अंश होंगे, जो हर होंगे, वो एक तो अलग अलग होंगे, ठीक है। एक तो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, और दूसरा वो किसी एक टेबल से डिवाइड हो रहे होंगे। तो देखो ये दोनों के दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। अगर ऐसा होता है, टाइप 3 का क्वेश्चन आपके पास आता है, तो आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लिया मैंने, 2 से डिवाइड किया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 2 से भाग किया, 2 एकम 2, ठीक है। 3 मेरे पास ऐसा ही आ गया। फिर 3 से भाग किया तो 3 एकम 3। तो इसका जो एलसीएम आया है वो एलसीएम आ गया बेटा 2 × 2 × 3, ठीक है। मतलब 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो 12 इसका एलसीएम आया, ठीक है। 12 एलसीएम आया। अभी यहाँ पर बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको, कि जो भी एलसीएम आया है उसको आप दोनों के हर से डिवाइड करोगे। 4 से भी डिवाइड करना है और इसको 6 से भी डिवाइड करना है। तो इसका जो एलसीएम आया है वो तो आया है 12, तो 12 मैंने यहाँ पर लिख लिया। पहले मैंने 4 से डिवाइड किया, तो 4 तिया 12, 3 आया, इस 3 की गुणा सर करेंगे एल इस अंश में, ठीक है, अंश में सर करेंगे। वेरी एलसीएम का गुड। जो आंसर निकलेगा उसे लेंगे जी। हाँ बिल्कुल बेटा, जो एलसीएम आएगा उसी को लेना है। 12 आया है तो 12 ही लिखना है यहाँ पर। सर लेकिन आप इसे माइनस कर रहे हो सर, जैसे 4/6 लिख रखा आपने नीचे, तो हाँ ऊपर वालों से माइनस होगी, या इनका जो निकलेगा, जैसे 12 आया, 12 को 4 से किया, इसका जो आंसर आएगा उससे होगी क्या? हाँ बेटा, जो हमने क्या किया है, डिवाइड किया, जब 4 से डिवाइड किया 12 को तो 3 आया ना, इस 3 की गुणा करेंगे 1 में, 3 की गुणा करा 1 में। उसी तरीके से 6 से आप डिवाइड कर रहे हैं, 6 से आपने डिवाइड ओके किया तो सर। 6 दूनी 12, 2 आया, इस 2 की गुणा करेंगे 1 में, ठीक है, मतलब उसके अंश में। तो यहाँ पर 1 की गुणा कर दी हमने 2 में, तो ये आया बेटा 3 एकम 3 और 2 एकम 2/12, मतलब आपका आंसर आ गया 1/12। तो इस तरीके से बेटा आपको करना है, ठीक है, ऐसे आपको ओके सर। करना है। एक बार और मैं एग्जांपल लेकर आपको समझा देता हूँ कि कैसे आप इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा 5/8, ठीक है, 5/8 माइनस 1/4 या 1/4, ठीक है। तो अभी क्या करना है, देखो यहाँ पर हर तो अलग अलग है, हर कैसे हैं, अलग अलग है, और 2 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं दोनों। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ले लीजिए पहले, 2 से डिवाइड किया, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से करा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से करा तो 1 आ गया। तो इसका जो एलसीएम आया वो कितना एलसीएम आया, वो आया बेटा 2 × 2 × 2, मतलब कि आपका एलसीएम आ गया 8, 2 दूनी 4, दूनी 8। अभी यहाँ पर जो एलसीएम आया है वो लिख दीजिए, कितना आया है, 8 आया है, ठीक है। अब इस 8 को आपको दोनों के हर से डिवाइड करना है, मतलब 8 को आप 8 से भी डिवाइड करेंगे, ठीक है, और 8 को आप 4 से भी डिवाइड करेंगे। जब आपने 8 को 8 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आया 1, इस 1 की गुणा करेंगे आप इसके अंश में, तो सर 5 एक गुणा मिनट, एक मिनट सर, इसमें आपने 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, हाँ सही है सर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे कि मैंने इसको 4 से डिवाइड किया तो 4 दूनी 8, 2 आया, इस 2 की गुणा करेंगे आप 1 में, तो ये आ जाएगा 1 × 2, मतलब आपका आंसर कितना आया, 5 एकम 5,
-2 एकम 2/8, मतलब आपका आंसर आ गया 3/8। तो इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन को सोल्व करना। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यहाँ तक समझ में आया है? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया है तो अभी मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आप पोल सेक्शन में करेंगे। ठीक है, पहले नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व करना है और उसके बाद आप आंसर करेंगे। क्या लिखा हुआ है देखो, 12 5/6, ठीक है, और इसको माइनस करना है 9 1/4 से। तो पहला काम तो क्या होगा आपका, मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में चेंज कर दीजिए पहले। सोल्व करना होगा सर पहले इन दोनों को। हाँ बेटा बिल्कुल सोल्व कीजिए, अनुचित भिन्न में पहले और सोल्व कर इन्हें दीजिए। सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा हमें उसको देखना होगा। उसका एलसीएम, हाँ उसका एलसीएम आपको एलसीएम लेना है। नहीं है सर, वैसे ही पड़ जाएगा। हाँ पहले एलसीएम लेना है बेटा, ठीक है। ओके सर। चलिए, तो पहले तो अनुचित भिन्न में चेंज कर दीजिए, उसके बाद आपको एलसीएम लेके सोल्व करना है। चलिए नोटबुक में सोल्व करेंगे सभी बच्चे, नोटबुक में सभी बच्चे सोल्व करेंगे और फिर आंसर करेंगे। सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आपको पोल सेक्शन में उत्तर करना है, ठीक है। चलिए, अभी पोल आ गया होगा बेटा सबके पास, तो सभी बच्चे ध्यान से पहले इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे अपनी नोटबुक में और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। वेरी गुड, शाबाश। इसी तरीके से सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व करते रहेंगे और जब आपका आंसर आ जाएगा तो आपको कहाँ पर आंसर करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल सेक्शन में आप आंसर करेंगे। अनुचित भिन्न में पहले सोल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है। अनुचित भिन्न में पहले सोल्व करना है और उसके बाद आप एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। बेटा एलसीएम लेना आता है ना सबको? आप एलसीएम ही ठीक नहीं ले रहे हैं। ले लिया है सर। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे अपना, सभी बच्चों को आंसर करना है। सर थोड़ा टाइम दो। सभी बच्चे आंसर्स करेंगे अपना। बेटा जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए शाबाश, सभी बच्चे आंसर्स करेंगे अपना बेटा, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ हमें आया है या नहीं आया है। अगर आप आंसर्स ही नहीं करेंगे तो कुछ पता नहीं चलने वाला है, ठीक है, कुछ भी पता नहीं चलेगा। पहले सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व कर लीजिए क्वेश्चन और उसके बाद आप आंसर कीजिए, उसके बाद आप सर आंसर मेरा करें। 35/12 आ रहा है। बेटा जो भी आपका आ रहा है आप ऑप्शन में देखिए और अगर ऑप्शन में है तो उसको टिक कीजिए। बेटा अभी मेरे पास सिर्फ 2 ही बच्चों के आंसर्स आए हैं, तो बाकी जो बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों को आंसर करना है अपना। सभी बच्चे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। बेटा आपको इतनी बार बोला जाता है क्लास में, इतनी बार आपको बोला जाता है कि सभी बच्चे क्लास में अपने नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और उसके बाद आप आंसर कीजिए। कुछ फायदा नहीं होने वाला कि आप 1 घंटे की क्लास को अटेंड भी करेंगे और आपको कुछ आए भी ना, ठीक है। 3 बिंदु आपको दिए गए हैं, 3 बिंदु पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक्टिविटी आएगा और एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल आएगा और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस आ जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर आपको टिक करना है और आंसर कर देना है।
चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है, तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में उत्तर कर सकते। बेटा आपको बार बार बोला जा रहा है कि अगर कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप अनम्यूट करके डायरेक्टली पूछ लीजिए कि सर मेरे को ये चीजें है ना समझ में नहीं आई है, समझ में नहीं आई है, आप फिर से समझा दीजिए। बेटा वो तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तब आप कर देखेंगे। अगर आप कर नहीं देख रहे हैं तो ना तो आपके डाउट आएंगे, ठीक है, आपके डाउट आएंगे ही नहीं अगर आप कर नहीं देखेंगे। बेटा जब करेंगे तभी डाउट आएंगे, बिना करे डाउट नहीं आने वाले। मैंने बोला आपको पहले, इसको आप अनुचित भिन्न में चेंज कीजिए, और अनुचित भिन्न में चेंज अगर हम करेंगे तो क्या होगा, 12 6 72, 72 और 5 कितना होगा 77, 77 बटे 6 माइनस, इसको भी अनुचित भिन्न में चेंज करना है, 9 चौक 36 और 1 37, 37 बटे 4, 37 बटे 4। ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि पहले देखिए कि इसके जो हर है वो अलग अलग दिए हुए हैं, हर दिए हुए हैं अलग अलग, और दोनों के दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो आपको एलसीएम लेना है, अगर ऐसा होता है तो आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लिया, 2 2 किया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से किया तो 3 ऐसे ही आ जाएगा, 2 एकम 2। अब 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, तो ये आ गया बेटा आपका एलसीएम। एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम आ रहा है कि 2 गुणा 2 गुणा 3, मतलब आपका एलसीएम आया 2 दूनी 4 या 12, 12 एलसीएम आ रहा है। तो 12 एलसीएम आ रहा है तो बेटा देखो ना कि किसके नीचे 12 आ रहा है, आपके आंसर आ रहे बी, किसी का सी आंसर आ रहा है, तो ये तो आंसर हो गए ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो एलसीएम आ रहा है वो 12 आ रहा है एलसीएम। अभी आपके आंसर आ रहे हैं ए, किसी का ए आ रहा है आंसर। बेटा जब से मतलब पोल आपको दिया गया था तब से आप आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? चलिए इसके बाद मैंने आपको बोला है कि यहाँ पर 12 को आपको डिवाइड करना है 6 से, 6 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, 6 दूनी 12, 2 आया, उस 2 की गुणा करेंगे 77 में, उस 2 की गुणा करेंगे 77 में, माइनस अभी 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12, 3 आया, उस 3 की गुणा करेंगे 37 में, 3 की गुणा करेंगे 37 में, तो अभी हमारे पास जो आएगा वो कितना आएगा, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 2 सत्ते 14 और 1 5 15, माइनस 3 की गुणा करेंगे 3 सत्ते 21, 1 हासिल 2, 3 तिया 9 और 2 11। ठीक है, तो ये आ गया बेटा 12 बटे मतलब 154 माइनस 11 बटे 12। तो यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 4 में से 1 जाएगा 3, 5 में से 1 जाएगा 4, तो 43 बटे 12 आंसर आ रहा है, मतलब ए ऑप्शन आपका सही, ए ऑप्शन आपका सही है। तो यही था बेटा पोल में नहीं आया आपका ये आंसर, पोल में सर, किसी भी बच्चे का ए आंसर नहीं आया पोल में। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो यही कह रहा था। तो तभी बोला जाता है बेटा ध्यान से क्वेश्चन को देखकर और उसके बाद आंसर कीजिए, आगे से ध्यान रखेंगे इस बात का। चलिए अभी माइक बंद कर लेंगे अभी। ओके सर। सभी बच्चे बेटा ध्यान देंगे, अभी आप चैट बॉक्स में आंसर टाइप कर रहे हैं कि ए आ रहा है, हमारा ए आ रहा है। बेटा जब से आपके पास 5 मिनट तक मैंने पोल खोल के रखा तब तक आपके आंसर नहीं आए। तो जितने बच्चे ज्वाइन है बेटा सभी बच्चों को आंसर करना होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आगे। तो ए ऑप्शन हमारा सही आ रहा है। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मल्टीप्लिकेशन, गुणा। ठीक है, तो अभी हमने जो भिन्न थे हमारे पास, भिन्नों को हमने क्या सीख लिया है, भिन्नों को हमने सीख लिया है जोड़ना, ठीक है, भिन्नों को हमने सीख लिया है घटाना। अभी हम बात करेंगे गुणा करने की, ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं गुणा करने की कि कैसे हम दो भिन्नों को आपस में गुणा करते हैं। तो उसके लिए आपको समझना है कि आपके पास भिन्न कौन कौन से होते हैं। ऐसे भिन्न आ सकते हैं आपके पास कि ऐसे भिन्न को आप गुणा कीजिए, ऐसे आ सकते हैं कि एक पूर्ण संख्या आ सकती है, ऐसे भी आ सकते हैं कि मिश्रित भिन्न को आपको गुणा करना पड़ जाए, है ना, ऐसे भी आ सकते हैं कि दोनों के दोनों आपके पास मिश्रित भिन्न आ जाए।
तो इस तरीके के नंबर की आपको गुणा करना सीखना है कि कैसे आप दो भिन्नों को आपस में गुणा करेंगे। क्लियर है ये चीजें बेटा सबको? जहां तक समझ में आ गया कि किस तरीके के नंबर आपके पास आने वाले हैं जिसको आप गुणा करेंगे? समझ में आया ये? अगर समझ में आया बेटा तो वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर इतना समझ में आया है तो। चलिए आगे आ जाएंगे अभी। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, भिन्नों का गुणा दो तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, जो भिन्न का जो गुणा है हम दो तरीके से सीख सकते हैं। देखो कौन कौन से तरीके हैं। नंबर एक भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणन, मतलब एक तो भिन्न होगा आपके पास और दूसरा क्या होगा, पूर्ण संख्या होगी। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने एक भिन्न लिखा 5/4 और एक पूर्ण संख्या लिख दी 5, तो इसकी गुणा करनी हम सीखेंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि मैंने एक मिश्रित भिन्न ले लिया और एक पूर्ण संख्या ले ली, तो ऐसे की हम गुणा करना सीखेंगे। ठीक है, और दूसरा देखो क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है भिन्न का भिन्न से गुणन, मतलब आपके पास दो भिन्न आ सकते हैं, ऐसे भिन्न आ सकते हैं आपके पास। ठीक है, या फिर ऐसे आ सकते हैं कि दोनों के दोनों आपके पास मिश्रित भिन्न आ जाए। तो तरह तरह के भिन्न आ सकते हैं जिनको हमें गुणा करना सीखना है। चलिए अभी आगे आ जाते हैं, सीखते हैं कि एक भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणन। तो अगर आपके पास एक भिन्न दिया हुआ है और एक दी हुई है पूर्ण संख्या, उसकी आपको गुणा करना है। उसके लिए बेटा एक नोट बना तैयार याद रखना है आपको। क्या याद रखना है कि आपके पास अगर भिन्न दिए हुए हैं, ठीक है, आपके पास अगर भिन्न दिए हुए हैं तो आप अंश की गुणा अंश में करेंगे और हर की गुणा हर में करेंगे। ठीक है, क्या करना है बेटा, अंश की गुणा अंश में करना है और हर की गुणा हर में करना है। अंश की गुणा अंश में करना है और हर की गुणा हर में करना है, मतलब ऊपर की गुणा ऊपर और नीचे की गुणा नीचे, ऐसे आपको करना है। तो यहाँ पर देखो 4 की गुणा करेंगे आप 2/3 से, तो यहाँ पर जो पूर्ण संख्या है उसके नीचे हम एक मान लेंगे। किसके नीचे क्या है, एक है। अभी आपको अंश की गुणा अंश में करना है और हर की गुणा हर में। तो 4 की गुणा करेंगे 2 में और 3 की गुणा करेंगे 1 में। तो आपका आंसर आ गया 4 दूनी 8/3, ये आंसर आ गया। क्या समझ में आया है बेटा ये? यस सर। चलिए ये चीजें अगर समझ में आई है तो यहाँ पर यही दिखाया गया है कि 4 की गुणा 2/3 में करना था, तो 4 ऊपर की गुणा ऊपर करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, नीचे की गुणा नीचे। तो 1 की गुणा 3 में करते तो 3 ही आता। ठीक है, चलिए तो अगर मैंने ये लिखा है, इसका आंसर बताएंगे। अगर समझ में आया है तो ये वाला आंसर बताएंगे कि मैंने लिखा 4 3/2 की गुणा करनी है 5 में। बताएंगे बेटा कितना आंसर आ रहा है। 4 से ही 3/2 की गुणा करेंगे 5। तो सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और उसके बाद चैट बॉक्स में आंसर देंगे। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा। सभी बच्चे इसको नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और अपना आंसर दिखाएंगे कि क्या आंसर आ रहा है। पचपन बटे 2 आया है बेटा किसी का। चलिए देखेंगे कि कितना आंसर आ रहा है। बाकी बच्चे भी अपना आंसर करेंगे, जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में। यस बेटा, क्या हुआ, सुमन देवी के नाम से जो बच्चा है, मानसी रावत के नाम से जो बच्चा है क्लास में, पंकज यादव के नाम से बच्चा है, क्या हुआ बेटा, सोल्व नहीं किया अभी तक आपने? देवेंद्र, आंसर सबको करना है बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। सर मैंने तो कर दिया।
वेरी गुड बेटा, आपका आंसर आ गया है मेरे पास और आपने सही भी किया है आंसर। लेकिन मैं बाकी बच्चों की बात कर रहा हूँ कि बाकी बच्चे क्यों आंसर नहीं कर रहे हैं। सुमन देवी के नाम से जो बच्चा है क्लास में, वेरी गुड, चलिए चेक कर लेते हैं अभी। तो बेटा एक्टिव रहना है, जो आंसर्स आपसे पूछे जाते हैं वो आंसर्स आपको करने हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही करना है, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का उत्तर सही था, कि पहले मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना है। तो मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, तो 11/2 तो ये आ गया, गुणा 5, इसके नीचे मैंने 1 मान लिया, तो ऊपर की गुणा ऊपर करना है, नीचे की गुणा नीचे, अंश की गुणा अंश के साथ, 11 पंजे 55, ठीक है, बटे 2 एकम 2, तो ये आंसर आ गया। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? सबको यहाँ तक समझ में आ गया है? यस सर। चलिए, अगर सबको यहाँ तक समझ में आ गया है तो अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ। सर पोल में देना क्वेश्चन। सर आवाज अटक गई आपकी। मेरी आवाज आ रही है बेटा सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, अभी बस 1 मिनट वेट करेंगे कि आप थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है? यस सर। फिरोज बोल मित्र है। स्कूल कब आओगा? आज दिन में। स्कूल कब आओगा? अरे ठीक है, अभी 5-6 1 दिन मिनट के लिए हो सकता है बाद। कि आपको स्क्रीन ना दिखाई दे, ठीक है, लेकिन 1 मिनट के बाद आपको स्क्रीन दिखने लगेगी, थोड़ा सा वेट करेंगे। हाँ, स्कूल कब आओगा? भाई क्या तो दे यार, 5 दिन में आ जाऊंगा यार। ठीक है। और सब बढ़िया? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। चलिए, तो अभी बस 1 सर। मिनट, स्क्रीन भी आपको दिखने लगेगी, और अभी आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, दिख रहा है सभी बच्चों को स्क्रीन? यस सर। चलिए, तो ये क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है, ठीक है? पोल सेक्शन में इस यस सर। का आंसर आप करेंगे। तो पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए क्वेश्चन को, और उसके बाद आपको आंसर करना है। चलिए, सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे। सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए बेटा पोल सेक्शन में। चलिए, सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। पोल आ रहा है ना बेटा सभी बच्चों के पास? यस सर। चलिए, तो आंसर करेंगे सभी बच्चे। पोल में जाने के लिए 3 बिंदु पर आपको क्लिक करना है, ठीक है? 3 बिंदु सर पर इसमें वो आंसर ही नहीं है जो हमारा आंसर आ रहा है। मेरा भी नहीं बेटा आ रहा चेक, है वो वाला। सर इसमें कोई सर आंसर ही मेरा तो आ गया है। बेटा
फिर से चेक कीजिए, फिर से सोल्व सर कीजिए। आपकी बात नहीं आ रही। बेटा ध्यान दीजिए, 1 मिनट सुन लेंगे पहले सभी बच्चे। इसमें आंसर है, आप फिर से सोल्व कीजिए उसमें। फिर से एक्टिविटी आता है, एक्टिविटी के बाद पोल आएगा, पोल में इसका उत्तर आपको करना है। सर मेरा तो सर 210 बटे 20 आ रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है बेटा? हेलो सर Yes. मेरा 210 बटे 20 आ रहे हैं। बेटा उसको सिंप्लीफाई करना है, आपको सिंप्लीफाई कीजिए ना, सरलतम ओके रूप सर। में कर लीजिए उसको। सरलतम रूप में भी आपको करना है, सरलतम रूप में करना आता है ना सबको। अगर 0 से 0 कट रहा है तो 0 से 0 काट दीजिए। चलिए बेटा अपना माइक माइक बंद रखेंगे और जल्दी से अपने आंसर्स करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में बेटा सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे अपने, वेरी गुड। इसी तरीके से आपको सभी बच्चों को आंसर्स करने हैं। सभी बच्चों को आंसर करने हैं बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है। सर सोल्व कर रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। सर मैंने कर दिया। वेरी गुड बेटा, जिन्होंने कर दिया है मेरे पास आंसर आ गए। ठीक है, बाकी बच्चे भी अपना आंसर करेंगे, बाकी बच्चे भी अपना आंसर करेंगे। बेटा इतना सर टाइम हमारा भी हो गया। आंसर कीजिए बेटा, पोल सेक्शन में आंसर करना है सबको। सर पोल सेक्शन ओपन नहीं हो रहा है। अगर पोल सेक्शन ओपन नहीं हो रहा है तो बेटा चैट सेक्शन में ओपन करूंगा, वहां पर आप आंसर कर सकते। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा सभी। बेटा सिंपल आपको गुणा करना मैंने सिखाया है कि ऊपर की ऊपर गुणा करते हैं, नीचे की नीचे गुणा करते हैं, एक मानने के बाद। क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको कि आप आंसर नहीं कर रहे हैं सभी बच्चे? सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। सर कर दिया। बेटा जिन्होंने कर दिया है वेरी गुड, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं करा है मैं उनको बोल रहा हूँ, तो वो भी बेटा अपना आंसर करेंगे। मैं अभी नाम लेकर बोलने वाला हूँ सभी बच्चों को जो आंसर नहीं कर रहे हैं। आप क्लास को ज्वाइन कर बैठे हैं लेकिन एक्टिव नहीं है बिल्कुल भी। मानसी रावत के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है बेटा, आंसर नहीं आया है आपका अभी तक। पंकज यादव, पवन कुमार के नाम से जो बच्चे हैं बेटा, आप क्लास में हैं तो सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चे आंसर्स करेंगे अपने। सर हमने कर दिया। बाकी बच्चे भी आंसर्स करेंगे बेटा जल्दी। सर हमने तो कर दिया। ठीक है बेटा, आपने कर दिया तो ठीक है। मैं 5 सेकंड में पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 सब कर दिया। 4। बेटा जिन बच्चों ने उत्तर नहीं करा है वो बेटा उत्तर कर देंगे जल्दी। सर चैट सेक्शन ओपन नहीं है। 1 मिनट रुकेंगे बेटा। चैट सेक्शन मैंने अभी ओपन कर दिया आपका, तो अभी उसमें आप उत्तर कर सकते जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया।
सर 21/2। 21/2, वेरी गुड बेटा, यही आंसर आ रहा है 21/2। तो मैंने सिंपल आपको बोला है कि आप इसके नीचे 1 मानेंगे और 1 मानने के बाद आपको क्या करना है, अंश की गुणा अंश में करना है, हर की गुणा हर में करना है। तो अंश की गुणा अगर अंश में करेंगे तो यह आएगा 221 बटे, यह आएगा 20 से कम 20, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 21/2। ठीक है, तो जो बच्चे अभी चैट बॉक्स में आंसर कर रहे हैं, बेटा आपके पास पोल नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है सर। बेटा इनके सर मैंने आंसर, तो कर भी दिया था। बेटा नो मेरे सर। पास, हाँ सिर्फ एक बच्चे बोल रहा है कि सर देवेंद्र। हमारा हो गया। क्या हुआ? रुद्रा के नाम से जो बच्चा है, बेटा आपके पास पोल नहीं आ रहा है? देवेंद्र ने मेरे को बोला कि मेरे पास पोल नहीं आ रहा है, लेकिन बाकी बच्चों के पास भी पोल नहीं आ रहा है क्या? सर आ सर रहा है। तो अगर आपके पास सभी बच्चों के पास पोल आ रहा है तो पोल में आंसर कीजिए। चलिए ध्यान रखेंगे आगे से। आगे आ जाते हैं बेटा। अभी मानसी रावत के पास भी पोल नहीं आ रहा है। सर मेरे को समझ आ रहा है। समझ नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपके पास पोल आ रहा है या नहीं आ रहा है? पोल आ रहा है या नहीं? आ रहा है। नहीं आ रहा है। क्यों? चलिए तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसका जो आंसर है बेटा वो कितना आ रहा है, ए आंसर आ रहा है। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं आगे। आगे दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम देख रहे हैं। देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है कि भिन्न का गुना भिन्न से करना है। तो मैंने 2-3 रूप बताए आपको। पहला क्या कि आपके पास ऐसा आ जाए कि 5/4 की गुणा 3/7 में करना है। ठीक है, 3/7 में करना है। तो आपको क्या बोला मैंने आपको कि आपको सिंपल इतना काम करना है कि अंश की गुणा अंश के साथ, हर की गुणा हर के साथ। तो 5 दिया 15, 15/21, वेरी गुड, 15/28, 15/28 आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको गुणा करना है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, नोट बनाकर लिख लीजिए उसको। क्या कि अगर मुझे गुणा करना है 15/8 की गुणा करना है किसमें, 6/21 में करना है। तो यहां पर ध्यान देंगे बेटा, अगर जो नंबर कट रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, उसको हम डिवाइड कर देंगे, क्रॉस में कर देंगे। क्रॉस में हम डिवाइड कर सकते हैं और ऊपर नीचे हम डिवाइड कर सकते हैं। बस सामने सामने हमें गुणा करना पड़ता है। अब देखो, अब यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि 3 दूनी 6 है ना, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। ठीक है, डिवाइड हो गया। अभी हमारे पास क्या नंबर बचा कि 15/8 बचा है और 2/7 बचा है। क्या अभी भी डिवाइड हो रहा है कोई नंबर? हाँ बिल्कुल डिवाइड हो रहा है, कि जैसे 2 एकम 2 और 2 चौक 8। तो ये मेरे पास बच गया 15/4 और 1/7। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आएगा, 15 गुणा 1, 15 एकम 15 है ना, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28। तो ये आंसर आएगा। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई नंबर कट रहा है तो उसको हम काट देंगे। ठीक है, डिवाइड अगर हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे। जैसे मैं अगर बात करूं कि आपके पास ऐसा नंबर भी आ सकता है, ऐसा नंबर भी आपके पास आ सकता है कि इसकी आपको गुणा करना है, इसको गुणा करना है। तो इसको गुणा करने के लिए सबसे पहले तो आपको अनुचित भाग में बदलना पड़ेगा, विषम भाग इसमें भिन्न में बदलना पड़ेगा, है ना, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए 4 छिंग 24, 24 और 5 29, 29/6 गुणा ना 7 निम 63, 7 निम 63 और 8 कितना होगा बेटा, 63 और 8 71/9। ठीक है, 71/9। तो अभी कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा आपस में, ना तो क्रॉस हो रहा है ऐसे, ना ऊपर और नीचे हो रहा है। तो हमें क्या करना है, गुणा कर देना है डायरेक्ट। 29 की गुणा करेंगे 71 में और 6 निम हो गया 54, 6 निम हो गया 54। ठीक है, तो 71 की गुणा करना है 29 में, कर देते हैं गुणा, है ना, 9 और 2, 7 निम 63, 3 हासिल 6, 7 दूनी 14 और 6 20।
तो ये बेटा आपका आंसर आया 9502, है ना, 2059/54, ये आंसर होगा आपका। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, अगर ये चीजें सभी बच्चों को समझ में आई है तो अभी आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि आगे यहाँ पर हमें क्या करना है, गुणा करना है। इसका आंसर बताएंगे, 4/3 की गुणा करना है 5/6 में। बताइए कितना आंसर आएगा? सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल से, उसमें चैट सेक्शन में। सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। चैट सेक्शन में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। बेटा माइक बंद रखेंगे, सुमन देवी के नाम से जो बच्चा है। 20/18, 20/18। ठीक है बेटा, सभी बच्चों का 20/18 आ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि 20/18 गुड, बिल्कुल सही है, लेकिन इसको आपको सरलतम रूप में भी लिखना है। सरलतम रूप में लिखना है आपको, ठीक है। तो सरलतम रूप में लिखने के लिए 2 से डिवाइड हो रहा है दोनों, 2 × 18 और 2 × 20। तो ये आंसर आया बेटा 10/9। 10/9। क्या चीजें समझ में आई है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं अभी। तो यहाँ पर हमने गुणा करा तो हमारा आंसर कितना आया? 10/9 आंसर आया। ठीक है, 10/9 आंसर आया। चलिए, अगर ये सभी को समझ में आया है तो अभी बेटा स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आ रहा है, उसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। उसका आंसर आप करेंगे पोल सेक्शन। तो यहाँ पर दिया हुआ है 14/15 की गुणा करना है आपको 5/7 में। तो पहले आप चेक कर लेंगे क्या कुछ कट रहा है। अगर कट रहा है तो पहले काट देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, उसके बाद आप गुणा कर देंगे। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। तो ध्यान से बेटा क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आपको आंसर करना। नोटबुक में पहले बेटा क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे और फिर आंसर करेंगे। दो बटे तीन। बेटा आंसर बोलेंगे नहीं, आपको कितनी बार बोला है मैंने कि जब पोल बंद हो जाएगा तब आपको आंसर बताना है या अपनी नोटबुक को दिखाना है। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया अभी और चैट सेक्शन मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, बिल्कुल 2/3 आंसर आ रहा है कि पहले हमने चेक किया कि ये कट रहा है आपस में तो काट दिया। 7 × 7, 7 दूनी 14, 5 × 5, 5 × 15। तो मेरे पास क्या बचा? 2/3 बचा और 1/1। अभी सामने सामने हमने गुणा करा तो आया 2 × 2, 3 × 3। तो ये बेटा आपका आंसर आ 2/3 आपका आंसर आ गया। वेरी गुड। तो ये रहा बेटा आपका। क्या हुआ बेटा? सर ऐसे ही एक और पोल दे दो। एक और पोल दे दूं? चलिए, तो एक और पोल देते हैं अभी, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट को आपको याद रखना है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल या तो उन दोनों संख्याओं से बड़ा होता है अथवा बड़ी संख्या के बराबर होता है। क्या लिखा हुआ है? दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल या तो उन दोनों संख्याओं से बड़ा होता है अथवा बड़ी संख्या के बराबर होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि दो पूर्ण संख्या की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये दो पूर्ण संख्या है, इसकी गुणा करा हमने तो 2 × 6 आया ना, तो बड़ा है ये। देखो यहाँ पर समझो 2 × 4 कितना आया? 8। तो ये जो 8 है ये 2 से भी बड़ा होगा और 4 से भी बड़ा होगा। तो पहला पॉइंट तो ये लिखा हुआ है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल या तो उन दोनों संख्याओं से बड़ा होगा। देखो दोनों संख्या से बड़ा हो गया, या फिर जैसे हमने इसको गुणा किया 5 × 1 तो 5 आया,
या फिर क्या होगा, अथवा बड़ी संख्या के बराबर होगा। तो बड़ी संख्या देखो, बड़ी संख्या के बराबर है, ये जो 5 आया है ये किसके बराबर है, बड़ी संख्या के बराबर। तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना। क्या ये समझ में आया पहला पॉइंट आपको? यस सर। यस ठीक है, सर। जैसे मैंने लिखा 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 क्या होगा, 12 होगा। तो 12 तो 3 से भी बड़ा होगा और 4 से भी बड़ा होगा। ठीक है, चलिए, तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद दो उचित भिन्नों के गुणनफल का मान दोनों भिन्नों में प्रत्येक से छोटा होता है। मतलब जब हम दो उचित भिन्न की गुणा करते हैं, दो उचित भिन्न की गुणा करते हैं, तो हमेशा जो उत्तर आता है ना, हमेशा जो उत्तर आता है वो क्या होगा, 3 3 एकम 3 और 4 चौक 16, ये आया। तो ये जो आंसर आया है, ये वाला आंसर दोनों से छोटा होता है। 3/4 से भी छोटा होगा, और ये 3/16 ये किससे छोटा होगा, 1/4 से भी छोटा होगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है कि जब हम दो उचित भिन्न की गुणा करते हैं तो जो आंसर आता है वो दोनों से छोटा होता है, दोनों भिन्नों से छोटा होता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है बेटा सबको? उसके बाद हम बात करेंगे दो विषम भिन्नों का गुणनफल उनमें से प्रत्येक भिन्नों से बड़ा होता है। ठीक है, अगर आपके पास अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न अगर आपके पास है, ऐसे भिन्न अगर आपके पास आते हैं, ठीक है, ऐसे भिन्न अगर आपके पास आते हैं, तो उसका गुणनफल 11 सत्ते 77 और 5 दूनी 10। ठीक है, जो आंसर आया है ये वाला आंसर दोनों भिन्नों से बड़ा होगा, दोनों भिन्नों से क्या होगा, बड़ा होगा। क्या चीजें समझ में आई है बेटा सबको? यस सर। यस सर। चलिए, तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं कि अगर उचित भिन्न होंगे तो छोटा आंसर आएगा, अगर अनुचित भिन्न होंगे तो बड़ा आंसर आएगा। ठीक है, चलिए, तो अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर। ये रहा क्वेश्चन कि 4 को 3/2 से गुणा कीजिए। 4 को आपको 3/2 से गुणा करना है। बताएंगे बेटा, पोल में इसका आंसर देना है सभी बच्चों को, सभी बच्चों को पोल में आंसर देना है। चैट सेक्शन बंद कर दिया मैंने और पोल सेक्शन आपका ओपन कर दिया है, तो जल्दी से सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने करे हैं कि हम क्या करते हैं, इसके नीचे 1 मान लेंगे और सामने सामने गुणा कर देंगे। सरलतम रूप में भी लिखना है बेटा, ध्यान रखिए। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, सभी बच्चों को उत्तर करना है। सर आंसर सही है। सर मेरा आंसर वही है जो फिरोज ने बताया। ठीक है बेटा, अभी आंसर बिल्कुल मैच करेंगे, आप देखना कि आंसर आपका सही आया है या नहीं। अभी बाकी बच्चों को आंसर करने दीजिए, जो बाकी बच्चे हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी को आंसर करना है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। सर पोल ऐसे दिखा रहा है, द होस्ट वाज क्या दिखा रहा है? चलिए, मैं 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने अभी बंद कर दिया है। और चैट बी 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 बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही, बी ही आंसर आ रहा है। सर मेरा वही दो है जो तरीके, फिरोज बता रहा है। दोनों तरीके से कर सकते हैं। कैसे कि 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो आपके पास क्या बचा, 2/1 बचा और यहाँ पर 3/1, तो 2 या 6, तो 6 आंसर आपका आ गया। मतलब बी ऑप्शन आपका आ रहा है, बी ऑप्शन आपका आ रहा है। ठीक है, यस सर। तो ये बी आपका आंसर है। चलिए, एक और क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उसका भी ओके आंसर सर। आपको पोल सेक्शन में करना है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन हमने करे हैं, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने करे हैं। तो सभी बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। नोटबुक में पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आपको आंसर करना है पोल सेक्शन। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। पहले तो आपको क्या कर देना है, इसको चेंज कर देना है अनुचित भिन्न में, अनुचित भिन्न में चेंज करना है, या फिर हम बोलते हैं विषम भिन्न में चेंज करना है। ठीक है, और इसको भी आपको ऐसे ही करना है, अनुचित भिन्न में चेंज करेंगे या फिर विषम भिन्न में चेंज करेंगे, और फिर सामने सामने गुणा करके आंसर बता देंगे।
चलिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए पोल सेक्शन। सभी बच्चों सर के आंसर क्या? आने। वेरी गुड बेटा, आंसर कर दिया है आपने, मेरे पास आंसर आ गया। तो अभी जब तक आंसर नहीं बताएंगे, जब तक कि मैं पोल को बंद नहीं कर देता। ओके सर। रोज भाई तेरा भी तो वही है, मेरा भी वही। बेटा देवेंद्र, तो रहने दे देवेंद्र। नहीं बोलेंगे कुछ भी। हाँ, कुछ भी नहीं बोलना है जब तक कि मैं पोल को बंद नहीं कर देता हूँ। आप अपना माइक बंद रखेंगे। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। कितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है बेटा? सबको आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी काफी बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया सर अभी। ए वेरी फॉर गुड बेटा, एप्पल। बिल्कुल ए ही आंसर आ रहा है। ठीक भाई है, मेरा देख भी लेते हैं। वही और था जो तू बोलने वाला था। बेटा देवेंद्र, ये नहीं बोलना है। अगर आपने आंसर किया है तो आप आंसर को टाइप करके भेज दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं बोलना है कि आपने जो किया वही मेरा आंसर है। चलिए, यहाँ पर अनुचित भिन्न में चेंज करेंगे। 4 तिया 12 और 2 14, 14/3। ठीक है, गुणा 3 तिया 9 और 1 10, 10/3। ठीक है, सामने सामने गुणा करेंगे तो 140/9। तो ए आंसर आपका आ रहा है। भाई रुक जाओ, नहीं ए नहीं भैया, आंसर बेटा ओके आपका आ रहा सर। है। आप 50 लीजिए। ठीक नहीं है, 50 रुपये नहीं, ज्यादा हो जाए। चलिए तो अभी सर एक बेटा और सभी पोल बच्चे दे दो। ध्यान देंगे। अभी सभी बच्चे ध्यान देंगे कि अभी क्लास का टाइम अच्छा बेटा कह हो रहा गया है रेडी ओवर। लगाना ही रहे। ठीक है, तो सभी मैं बच्चे, क्लास सभी बच्चे, अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो क्लास में रुक जाएंगे। अगर डाउट नहीं है तो क्लास को लीव कर दें। अगर डाउट नहीं है तो क्लास को लीव कर देंगे बेटा। अगर किसी भी बच्चे का डाउट नहीं है तो क्लास को लीव कर देंगे। यस बेटा, सर बाय सर। बाय बेटा, बाय बाय ओलो क्यों। भाई ने तू के चलिए बेटा, अगर डाउट नहीं है तो क्लास को लीव कर देंगे। देवेंद्र, डाउट है क्या बेटा आपको कुछ? सर 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 ये क्वीन चैलेंजर के नाम से कौन ज्वाइन है? जरा नाम तो होता ना अपना।
सर आप ज्वाइन हो क्या? सर आपने लीव कर दिया? सर 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 जी करवा दो जियो। एक क्वेश्चन ही है जी। सर economy on my D. Economy on a sand by me. Zom nom zom. Zom 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 zom. Economy on a sim on a E. I wanna see on a you gonna be. Nom 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 nom. Nom 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 nom. You gonna be on a sad my D. Can you approval in my D? Can you, can you, every Abura
on my D. Every burn on my D. Lom, 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 lom. Long, long, long. Every ruler, every ruler, कपड़ा दे तू काट ले तेरा काम बोल बोल ना उन्हें छोड़ दे रे टिंगरे छोड़ दी कौन है भाई ए भाई
साबुन दे दो। कितने क्या हो गए? चार नंबर गेट करा के फिर कैब से फोन करा मुझे 4-8 बजे तो रहने दी कि फिर फोन करे 9 बजे बाद में देगा कब घंटे थोड़ा क्योंकि मेरी जगह दूसरा बंदा है 20 के जैसे दूसरा बंदा मेरी रोटी चटे जाओ फिर कि मैं फिर आगे चल जाऊँ मैं बाकी देख सामान फिर एक बात और बताऊँ बाद में कितने वाले दूं भैया साबुन? कौन सी है? 20 की 25 की 30 की 35 की 10 की 30 वाली कौन सी है? दस साल दे दो 3 कर ले यार हो जा वेरीफाई 30 ही है नहीं 10 पल्ले की भी देते हैं हाँ ऑनलाइन करावेगी ना ऑनलाइन करवा हूँ वो तो ट्रांसफर करवा कुछ नहीं और वेरिफिकेशन कौन लेना कौन सी है ये है कौन सी है ये वेरीफाई ले ले यार कर दो वाईफाई सवेरा ये है काम करने जा रहा है मेरा